हेलो स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 3 डिफ्रेंसिएशन चैप्टर विकलन ની અંદર એક નવો ટોપિક શીખીશું ડિફરન્સિએશન ઓફ પેરામેટ્રિક ફંક્શન। સો પેરામેટ્રિક ફંક્શન मतलब પ્રચલ વિધેય અને એનું આપણે વિકलन કરવાનું છે। सो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है उनके बारे में। सो कई बार क्या होता है, जो एक्स एंड वाई जो है हमारे फंक्शन वो किसके टर्म में आते हैं, और कोई वेरिएबल के टर्म में होते हैं। मतलब टी और कोई वेरिएबल है वो टी या थीटा के टर्म में आते हैं। सो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब एक्स एंड वाई आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल टी और थीटा। ये टी और थीटा है, उनको पैरामीटर भी बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन या इक्वेशंस कॉल दी पैरामेट्रिक फंक्शन। सो ये एग्जांपल ऐसे ही लिखा है, ऐसा एग्जांपल आता है। ये जो x है वो थीटा के टर्म में है, देखो फंक्शन में है। सो x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या है 280 एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3t स्क्वायर। मतलब ये x है और ये y है। अब ये किसके फंक्शन में है, t के फंक्शन में। सो ऐसा कोई एग्जांपल आया तो हमें क्या करना है, मान लो कि x एंड y जो है वो t के फॉर्म में है या तो t के फंक्शन में है, और हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो है dy उनको और डिनोमीटर में dx को, दोनों को हम t से dt से डिवाइड कर देंगे। देखो ये dt कैंसिल हो जाएगा, ये तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स ही बचेगा। सो हमारा आंसर dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। सो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले dy बाई डी टी फाइंड करना है, dx बाई डी टी फाइंड करना है, और ये जो है हमारा इक्वेशन फॉर्मूला उसमें हमें रख देना है। सिंपल है। इनके बाद और एक मेथड आएगी, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब એક વિધેયનું બીજા વિધેયના સાપેક્ષમાં વિકલન। તો એની અંદર પણ આ જ ટાઈપનું હશે, ખાલી આગળના એક કે બે સ્ટેપ જ ડિફરન્ટ આવશે, બાકી મેથડ કેવી રહેશે આ બધી સેમ જ। सो यहाँ पे लिखा है देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। सो डी वाई एंड डी एक्स दोनों को डी टी से डिवाइड कर दिया। अभी मान लो कि x एंड y जो है वो किसके फंक्शन में है, थीटा के। टी की जगह पर क्या होगा, थीटा। तो हमें क्या करना है, फाइन तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। सो क्या करेंगे, डी वाई को हम डी थीटा से डिवाइड करेंगे, थीटा हो तो डी थीटा लिखना है, और डी एक्स हो है तो उनको भी हम डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। बाद में हमें क्या करना है, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करना है, और डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करना है। बाद में यहाँ पे रख दो। सो हमें आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। ये बहुत ईजी मेथड है, और जीटीयू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट भी है। सो ये अच्छे से करना है हमें। एक एग्जांपल दिया है, डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 280 एंड वाई इक्वल टू 3t स्क्वायर। सो दोनों को पहले लिख दो, और बीच में थोड़ी स्पेस ज़्यादा रखनी है। एक्स इक्वल टू 280, वाई इक्वल टू 3t स्क्वायर। आप 1 बाय 1 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये साइड बाय साइड लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सो ये x जो है फंक्शन किसके वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, t। तो हमें क्या करना है, ये जो x है लेफ्ट साइड x, उनका किसके रिस्पेक्ट में, राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है, देखो t। तो t के रिस्पेक्ट में विकलन करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे d बाई डी टी लगा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, dx बाई डी टी। सो dx बाई डी टी मिलेगा कैसे, अभी 280 का विकलन करना है तो क्या होगा, 2a जो है वो कांस्टेंट है, और t का विकलन t के सापेक्ष में कितना होगा, 1 होगा। सो आंसर कितना आएगा हमारा, 2a। ये 2a आंसर आया किसका, dx बाई dt का।
अब क्या करेंगे, ये सेकंड जो है y उसका डेरिवेटिव करेंगे। सो y क्या है, लेफ्ट साइड पे फंक्शन है और उसका वेरिएबल क्या है, t है। सो हम क्या करेंगे, y का t के रिस्पेक्ट में मतलब d बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे हम। तो डी वाई बाई डी टी का आंसर क्या आएगा, ये 3t² का विकलन करना है। तो कैसे होगा 3t² का, ये 3 कांस्टेंट हो गया और ब्रैकेट में लिखना है t² का डेरिवेटिव क्या आएगा, t² का आंसर क्या आएगा, विकलन 2t। सो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6t आंसर आएगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है ये डी वाई बाई डी टी का आंसर 6t। अब हमें आंसर किसका लाना है, ये डी एक्स बाई डी टी नहीं चाहिए हमें, डी वाई बाई डी टी भी नहीं चाहिए, चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। सो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे रखनी है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, दोनों को डी वाई एंड डी एक्स को दोनों को डी टी से डिवाइड कर दो। सो डी वाई बाई डी टी का जो भी आंसर आया है क्या आया, 6t, वो यहाँ पे रख दिया। नीचे डी एक्स बाई डी टी का आंसर क्या आया, ये 2 है, तो यहाँ पे 2a रख दिया। तो ये 6 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये 2 है। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 3t और डिनोमिनेटर में a। तो ये आपका आंसर आ गया। सेम यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें t की जगह पे x एंड y जो है फंक्शन, वो किसके टर्म में है, यहाँ पे थीटा के टर्म में है और हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। सो ये x इक्वल टू एक सेक थीटा लिखा है, y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो क्या करना है हमें, ये लेफ्ट साइड पे x है, उनका डेरिवेटिव ये राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है, थीटा, उसके रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी थीटा। सो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डी एक्स बाई डी थीटा पहले। सो डी एक्स बाई डी थीटा का आंसर क्या आएगा, ये ए सेक थीटा है। सो ए क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट बाहर निकलेगा और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, विकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा आता है। सो ये रख दिया, ये आंसर आ गया इसका। सिमिलरली हमें क्या करना है, ये y इक्वल टू बी टेन थीटा का करना है। सो लेफ्ट साइड पे क्या है, फंक्शन y है। सो y का डेरिवेटिव किसके टर्म में करना है, कोना सापेक्ष में करवानुं। तो जे जमणी बाजू जे वेरिएबल होय ने, तो वेरिएबल कयो छे, थीटा। तो આપણે શું કરીશું, થીટાના સાપેક્ષમાં વિકલન કોનું, વાયનું। તો આપણે શું લખીશું, dy બાય ડી થીટા। સો dy બાય ડી થીટાનો આન્સર કેટલો આવશે, બી ટેન થીટા છે, તેનું ડેરિવેટિવ કેટલું થશે, વિકલન બી કોન્સ્ટન્ટને બહાર લઈ લો। સો ટેન થીટાનું શું થશે, સેક સ્ક્વેર થીટા। સો એનો આન્સર થઈ ગયો dy બાય ડી થીટાનો। હવે આપણને આન્સર જોઈએ છે dy બાય dxનો જોઈએ છે। આવ્યા। सो डी वाई बाई डी एक्स का क्या करेंगे हम, डी वाई को एंड डी एक्स को, यहाँ पे डी वाई एंड डी एक्स दोनों को हम डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा, दोनों की वैल्यू अब रख दो। डी वाई बाई डी थीटा कितना है हमारा, ये 20x² थीटा, तो यहाँ पे रखा है। अब डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, a इंटू सेक थीटा टेन थीटा, तो ये यहाँ पे रख दिया। अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो करो, थोड़ा सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करो। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आया, ये एक सेक थीटा और यहाँ पे न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा है, तो एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बाकी रहेगा, b और एक सेक थीटा। सेम डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, a इंटू टेन थीटा। और ये b और a कांस्टेंट है, तो उनको हमने अलग से लिखा है b बाई ए, और ये सेक थीटा और टेन थीटा को अलग से। अब हमें क्या करना है, सेक थीटा एंड टेन थीटा दोनों का जो है इक्वेशन, हमें उनको कन्वर्ट करके साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, ये बी बाई ए जो है वो तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या होगी, 1 बाई साइन थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा का आंसर क्या आता है, उनकी जगह पर हमें लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए इंटू कॉसेक थीटा। सो ये जो है एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, उनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, मतलब प्रचल विधेयનું વિકલન। तो आ व्यवस्थित रीते करजो बधा, एकदम इजी है।